गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। हजूर जी को बाबा जी महाराज जी का आदेश था कि ऑफिस के कामकाज के बाद लोगों से अधिक मेलजोल ना रखें और शाम को अपने बंगले पर लोगों को बातचीत करने के लिए ना आने दें। हजूर जी इस बात को ध्यान में रखकर हमेशा बस्ती से बाहर एकांत स्थान में बंगला लेते थे। कालाबाग में तो हजूर जी का बंगला बिल्कुल निर्जन स्थान में था। जब आपका तबादला मरी पहाड़ पर हुआ तो आपने बस्ती से बाहर एक बंगला किराए पर लिया। बंगला बिल्कुल एकांत में था। कोई उसे किराए पर नहीं लेता था क्योंकि लोगों का ख्याल था कि उसमें भूत रहता है। लोगों ने हजूर जी से कहा कि आप इस कोठी को ना लें, इसमें एक भूत रहता है जो रात को इसमें रहने वालों को पत्थर और ईंटें मारकर भगा देता है। हजूर जी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं और भूत इकट्ठे रह लेंगे। रात को मकान पर पत्थर गिरने की आवाज आने लगी। उन दिनों भाई बंदा सिंह हजूर जी की नौकरी में था। वह घबराकर बाहर भाग निकला। शोर सुनकर और पत्थर गिरने की आवाज सुनकर हजूर जी बाहर आए। आपने देखा कि कोठी से लगा हुआ एक पेड़ है जिसके फल अखरोट जैसे सख्त हैं, जो रात को तेज हवा चलने पर कोठी के टीन से टकरा टकरा कर आवाज कर रहे हैं। दूसरे दिन हजूर जी ने पेड़ का वह टहना कटवा दिया। बंता सिंह बताया करता था कि उन दिनों हजूर जी का ख्याल दिन रात भजन की ओर रहता था। आहार बहुत कम हो गया था और कई बार खाने की छुट्टी कर देते थे। कई बार बाहर सैर करने के लिए जाने का ख्याल आता तो साइज से घोड़ा मंगवाते। वह घोड़ा लेकर बाहर खड़ा रहता। उधर इस बीच में हजूर जी वाणी के एक दो शब्द पढ़ते, प्रेम में मगन हो जाते और भजन में बैठ जाते। सैर का ख्याल ही न रहता। दुनियादारी की बातें, गपशप आदि बिल्कुल ना करते। अगर कोई परमार्थ की बातचीत करने या सुनने वाला आ जाता तो फिर घंटों उससे शब्द और गुरु की महिमा के बारे में बातचीत करते रहते। आपके साथ काम करने वाले तथा अन्य परिचित जो हिंदू और मुसलमान दोनों ही कौम के थे, वे आपके पास आते रहते। आप उनसे बगैर किसी भेदभाव के रूहानियत की चर्चा करते रहते। बंता सिंह सुनाया करता था कि कई बार जब रात को उसकी नींद खुलती तो देखता कि हजूर जी भजन में बैठे हैं।